देखिए, ईरान के चांसेस तो यही है कि वो बैठेगा, क्योंकि पहले भी उसने एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली थी। मगर आपको याद होगा कि वो सदरन लेबनान पे उसने कहा था सीज फायर नहीं होगा तो मैं नहीं आऊंगा। तो उसके बावजूद वो लोग आए। और दूसरा ये, उन्होंने ये भी कहा था कि हम उस वक्त तक, जब तक कोई ट्रूस नहीं हो जाता और सीज फायर जब उस वक्त तक, जब तक परमानेंट नहीं होता तो हम टेम्परेरी नहीं करेंगे। तो तब भी वो आ गए थे। तो वो प्रैग्मेटिक लोग हैं। आई एम श्योर वो पोस्टरिंग कर रहे हैं, लेवरेजिंग कर रहे हैं, आएंगे जरूर। और जहां तक मिसाइल्स का ताल्लुक है, तो देखिए, जीसीसी ममालिक के लिए जो ईरान के मिसाइल्स हैं वो तो रेंज और उसकी जो लीथैलिटी है, या MIR वीड जो उसकी कैपेसिटी है, उसकी उसको वो कोई कदगन इस वक्त मैं नहीं समझता कि वो लग सकती है प्रैक्टिकली, क्योंकि दे आर इन वेरी क्लोज जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी। अमेरिका को जो खदशा है वो But ईरान के, that's for जो Israel. इसराइल को टारगेट करता Exactly. Here है, you. फॉर इसराइल एंड आल्सो फॉर US मेनलैंड, कि ICBM ना कहीं बना लें जो कि अमेरिका को भी करे। और ये वो खतरात हैं जिसको आई थिंक उस पर वो बात करना चाहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल पे, और उस पर बात हो सकती है। बुनियादी कज़िया ये है कि कितनी स्पेस देने को तैयार हैं ये जो मुतहारिब कुव्वतें हैं, क्योंकि इसराइल का इंटरेस्ट मुकद्दम है भारत और अमेरिका के लिए। और अमेरिका अगर ये चाहेगा कि वो क्या निगोशिएटिंग टेबल पे अमेरिका इसको आके बागिन कर सकता है उन मुंजमद असासों के एवज जो ईरान के हैं मुख्तलिफ ममालिक में, लग्जमबर्ग में, भारत में, चीन में, कतर में? क्या उनके बदले जो है वो इसको डील अप किया जा सकता है? डील किया जा सकता है उनके। देखिए, ईरान के तो बहुत असासे, क्योंकि उसके तो इवन 100 बिलियन तक है। मगर अभी जो बात हुई है वो ईरान ने 27 अरब का एक दिया था तखमीना, जिसपे 20 अरब दूसरी फरीक की तरफ से कोई आमादगी थी कि उस पर बातचीत हो सकती है अगर ईरान कंसीड करता है जौहरी अफसुदगी के मामला। तो अब देखिए, ईरान को भी 270 अरब डॉलर का एक तखमीना है एक US थिंक टैंक के मुताबिक, जिसका लॉस हुआ है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये 12 साल लगेंगे सिंपली उसको रीबिल्ड करते हुए। तो इनकी भी काफी अभी कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन में इन्होंने देखना है कि इसको कनेक्ट करने का इंटरनेशनल सिस्टम के साथ कितना फायदा है। फॉर द टाइम बीइंग जो उनके खदशात हैं, जौहरी पीसफुल यूज जो उनको NPT परमिट करता है, उससे भी उसको डिप्राइव किया जा रहा है, जिसको वो डायरेक्ट अपनी हिट समझते हैं सॉवरेनिटी पे। तो आई थिंक इस पे वो मामला अटका हुआ है और ये एक स्टिकिंग पॉइंट होगा। और इसकी कोई रेजोल्यूशन हो जाती है तो बाकी थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। मिसाइल के रेंजेस क्या हैं उस पर भी बात हो सकती है। आबनाए हुर्मुज का क्या कजिया है। आबनाए हुर्मुज देखिए, ये एक इंटरनेशनल स्टेट्स हैं, UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी बड़ा क्लियर है उस पर। और ईरान अगर उस पर टोल टैक्स लेता है, वो परमानेंट उस पर कंट्रोल चाहता है, तो वो आर्टिकल 38, 44 और आर्टिकल 26 जो इस UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी उसकी खिलाफ वर्जी होगा। और उसके आर्टिकल 17 के मुताबिक उसको इनोसेंट पैसेज का राइट देना एक उसका हक बनता है। दो कि ईरान उसका वो नहीं है, उसने रेटिफाई नहीं किया, मगर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहता है कि उसको वो देना है। ये टर्किश वाटर्स नहीं है कि जिसमें मॉन्ट्रियो कन्वेंशन जिसको गवर्न करता है और उसके मुताबिक टर्की को कोई लेवरेज हासिल है। इस तरह अगर आबनाए मलाका और आबनाए जो सिंगापुर है उसमें भी वो ममालिक उस पर रोकेंगे, तो ये दुनिया नहीं मानेगी। इस पे ईरानियंस को कंसीड करना पड़े। और मेरा